हेलो स्टूडेंट्स, आइए इंग्लिश मॉडल पेपर करते हैं। ये मॉडल पेपर 2025 में पूछा गया था यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट में। सेट नंबर 316, कोड है HX। ग्रामर पोर्शन जो होता है वो क्वेश्चन पेपर का सेक्शन C होता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही विकल्प का चुनाव करिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। प्रश्न है आपका, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। जो शासन ऑफिसर के द्वारा चलाया जाता है, अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विकल्प दिया हुआ है। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनाढ्य वर्ग का शासन, ये तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र या राजतंत्र, ये भी नहीं होगा। और अगला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एकल शासन कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होगा। ब्यूरोक्रेसी उसको कहते हैं जहाँ पर अफसरों का ही शासन होता है, अधिकारियों का ही, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उन्हीं का पूरा शासन चले, तो उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिए, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। BUREAU, CRACY, ब्यूरोक्रेसी। अगला प्रश्न है, फ्रेज है ये, द नल एंड वाइड मीन्स नीरस होता है, तो बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, एक विकल्प का चुनाव करना है। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव तो नल एंड वाइड मीन्स होता है प्रभावहीन, और बाकी इफेक्टिव प्रभावशाली हो जाएगा, इन फोर्स लागू करना हो जाएगा, और फोर्सफुल मीन्स ताकत हो जाती है, शक्ति का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आया, सिनोनिम्स फॉर बोल्ड। बोल्ड का पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा? करेजियस। बोल्ड जिसको कहते हैं उसी को करेजियस कहते हैं, साहसी कहते हैं। ओबीडियंट होगा नहीं, क्योंकि ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी। और इम्पर्टिनेंट, ये भी नहीं होगा आपका। इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है दुष्ट होता है, जिसको गुस्ताख भी कहते हैं उर्दू में। क्रूअल मीन्स होता है बच्चों, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी। अगला आ गया, दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली। दीपू 7 AM से और 9 AM तक प्रत्येक दिवस पढ़ाई करता है, सुबह के समय को बोलते हैं। Which word is an error in the sentence? सेंटेंस में किस वर्ड में यहाँ पर दिक्कत है? तो आप ये बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। तो देखो, दीपू स्टडीज फ्रॉम 7 AM होगा, टू 9 AM। सिंस नहीं होगा, सिंस एक निश्चित समय के लिए ही होता है। वो आपको जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वहाँ पर पढ़ाया गया है। यदि आप सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं जानते हैं तो टेंस जाइए, टेंस चैप्टर खोलिए मेरे चैनल पर, और उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम वहाँ पर लिखा जाएगा, सिंस को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है, एंटानिम ऑफ क्रूअल इज। क्रूअल मीन्स क्या होता है? निर्दयी होता है, यानी कि दया रहित होता है। तो इसका आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, मर्सीलेस, मर्सीलेस मीन्स भी होता है दया रहित, निर्दयी। अनकाइंड, काइंड मीन्स दया होती है, अनकाइंड मीन्स जो दयावान ना हो। अगला है ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स भी होता है दुष्ट, कसाई जिसको बोल सकते हैं। काइंड, तो काइंड जो होता है वो उसका विलोम होगा, काइंड मीन्स होता है दयावान, और क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी। अगला प्रश्न, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। राम ने मुझसे कहा ईश्वर सब जगह है। बड़ा आसान है इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट बनेगा, राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर सब जगह है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इज का वाज भी नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क, इसका बनेगा इनडायरेक्ट, रीता सेड दैट सी कुड डू दैट वर्क कर देंगे। अगला प्रश्न, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है उसको आपको करना है। सिंथेसिस चैप्टर से है, सिंथेसिस चैप्टर मैंने अपने चैनल पर बड़े अच्छे से पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है।
आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आप कक्षा 11 में हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, वहाँ से सीख सकते हैं। मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट, सॉरी दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। इसको करना क्या है? इसको करना है कंपाउंड बनाना है। तो हम नाइदर से बना सकते हैं, नाइदर दिस मैंगो इज स्वीट नार दैट मैंगो इज स्वीट बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। ये आप बन सकता है, कंपाउंड हो गया, नाइदर नार आइदर आर। ठीक है, ये हाँ ठीक, ये सही है। अगला हम देखते हैं, तो एक तरीके से और कर सकते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट, एंड से भी बना सकते हैं, बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, ये भी बन सकता है एंड और दैट करके। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। अब आ गया सम टीचर्स सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट दे आर, सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट दे आर, इसमें कुछ फॉल्ट हमें लग रही है, ये ऐसे होना चाहिए दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स कमांड, ये होगा। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना, चलिए छोड़ी, इसमें कोई लिपिकीय त्रुटि है, टाइप होने में दिक्कत हुई है। अगला देखते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूप बदलना है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रूप परिवर्तन। ही हैज़ डन हिज वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पैसिव बनाना है। हिज वर्क हैज़ बीन डन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है हैज़ हैव, और बीन बढ़ा देते हैं, वर्क की थर्ड फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, पैसिव वाले चैप्टर में अच्छे से आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, इसको आपको क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो नो अदर गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल दैन रेनू बन गया, दैन लगा करके बनाते हैं, और मोर लगाने से कंपैरेटिव बनता है, मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनता है। मोर के बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री कहीं पर भी लिखेंगे तो उसके बाद दैन लिखना होगा, और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर लिखेंगे उसके पहले द आर्टिकल लिखना होगा। अगला है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है। मोहन्स फादर्स पर्स हैज़ बीन स्टोलन, तो इसको ऐसे करो ना, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि ये पास्ट्राफी जो होता है वो निर्जीव के लिए नहीं होता है, निर्जीव के लिए, सही के लिए, सजीव के लिए होता है, लेकिन निर्जीव के लिए नहीं होता है। तो द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, यहाँ पर ये सही होगा, और पर्स सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। मोहन के पिता की पर्स चोरी हो गई है। रामपाल इज जूनियर, दैन में लिखा हुआ है, गलत है। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ये जितने भी शब्द हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद में टू लगाया जाता है। ठीक है, टू का प्रयोग होगा, दैन का प्रयोग नहीं होगा। वैसे जहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री होगी दैन का होगा, लेकिन उसका अपवाद है कि आप टू लिखेंगे जूनियर सीनियर के बाद। अगला आ गया, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, निम्नलिखित युग्मों को अपने वाक्य प्रयोग में लाइए, निम्नलिखित शब्द युग्म को अपने वाक्य प्रयोग में लाइए और उनका क्लियर मीनिंग भी निकालिए, स्पष्ट उनका वाक्य भी बनाइए। बर्थ और बर्थ दो शब्द हैं, BIRTH, बर्थ मीन्स जन्म होता है, और BERTH ये बर्थ मीन्स होता है सीट होती है। ठीक है, जैसे रेलवे में आप ट्रेन में सीट वगैरह रिजर्व कराते हैं तो वो बर्थ होता है। व्हिच बर्थ इज योर, और माई बर्थ इज, ठीक है, आप दिस प्लेस, ऐसे भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बर्थ को लेकर के एक अच्छा सा सेंटेंस बना लीजिए। अब आ गया कैरियर और कैरियर, तो एक कैरियर होता है जीवन और एक कैरियर होता है माल ढोने वाली गाड़ी वाड़ी। ठीक है, तो माई कैरियर इज़ ब्यूटीफुल ये भी लिख सकते हैं, और दिस कैरियर हैज़ लोडेड माई गुड्स, ये एक हो सकता है। अब आ गया ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक टेम एनिमल आर
ड्राइवन एनिमल या कह सकते हैं, हाँ, ड्राइवन कैटल, लाइक ड्राइवन कैटल। वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी लाइक ड्राइवन कैटल। मूक पशु को ड्राइवन कैटल भी कहते हैं। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से पालन करना चाहिए, सामना करना चाहिए। बी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। किसका सामना करना चाहिए? हाँ, सामना करना चाहिए। किससे करना चाहिए? साहस एवं निर्भीकता से। वी शुड फेस विथ करेज एंड फियरलेसनेस टू द स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड कमिंग डेंजर ऑफ लाइफ। ठीक है, पालन करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव टू आवर दिस थॉट, ऐसे कर सकते हैं। वी शुड नॉट बिलीव या वी शुड नॉट ट्रस्ट टू आवर कमिंग ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड अट्रैक्टिव फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं या इसको और सुधारते हैं। हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, व्हाई नॉट आवर फ्यूचर थोड़ा सा, वी शुड नॉट बिलीव ऑन आवर फ्यूचर ऑल्दो इट मे बी सो ब्राइटफुल एंड अट्रैक्टिव। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट रिमेंबर आवर पास्ट लाइफ या आवर पास्ट एक्सीडेंट ऑफ लाइफ। वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर ड्यूटी लिविंग इन द प्रेजेंट। थैंक यू। अगला पेपर अगले वीडियो में।